बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को रमज़ान का तीसरा जुम्मा और 16वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज तीसरा जुम्मा है रमज़ान का और 16वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चला इतनी जल्दी जो है वो रमज़ान ख़त्म हो गए। तो अभी जो है वो नहा धो लिया है, नमाज़ भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बैकग्राउंड में मेरे भाई आपको नज़र आ रहे होंगे, वो कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और इसी तरह से बरकतों के साथ, रहमतों के साथ और अल्लाह की बहुत ज़्यादा रहमतें रहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बरकतें रहीं। और अब जो है हमारा रमज़ान तेज़ी से जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों के लिए भी दुआएं करती हूँ, आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखें और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके घरों में रहमत रखे, बरकत रखे और इसी तरह से बाकी के रमज़ान और रोज़े भी आप लोगों के बहुत अच्छे गुजरे। जी, तो अल्लाह के करम से जो है बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है और बरकतों वाला गुजर रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आगे ईद भी बहुत बेहतरीन और उम्दा हम सब के लिए आए। तो आज है जुम्मा और व्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने और अब देखते हैं व्लॉग में आज क्या क्या आता है आप लोगों के लिए। और जितना भी टाइम मुझे मिला, मसरूफियत बहुत चल रही है तो जितना भी मुझे टाइम मिला और उसके साथ साथ जो है जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी रूटीन को तो उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बंदे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में आपने शेयर ज़रूर करना है वीडियो को और लाइक तो दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और बाकी जाके आप पूरा व्लॉग देखिए कि आपने आज मैंने क्या क्या किया, ठीक है। तो जाइए आप जाके। हाँ जी, तो इस वक्त हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ पर मैंने तलने शुरू कर दिए हैं समोसे और मेरा चेहरा आपको अंधेरा से नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं लाइट नहीं जलाती हूँ और मुझे ऐसे ही अंधेरे में काम करना अच्छा लगता है। इतना अंधेरा नहीं है किचन में, इस वक्त दोपहर का वक्त है तो काफ़ी जो है वो ब्राइटर होता है। तो बस अभी मैं पहले से थोड़ा बहुत साथ साथ पीछे की तैयारी आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है वो समोसे कर रही हूँ अफ्तार के लिए। जी, तो कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े, आप लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस साल के रोज़ों का। 15 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। तो और मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को रमज़ान की रूटीन से रिलेटेड, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और बाकी यही है कि फ़िलहाल जो है अगर आपको नज़र आ रहा हो बाहर जो है वो ट्यूशन का सेटअप लगा हुआ है और मैं साथ साथ ट्यूशन्स भी पढ़ा रही हूँ और फ़िलहाल अफ्तारी की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। अलावा हमने आज जाना है शाम को थोड़ा बहुत ईद की शॉपिंग के लिए और चूड़ियाँ लेने भी जाना है। उमैन भाई ने कहा था कि आज तुम लोग रेडी रहना, आज मैं फारिग हूँ तो मैं सबको चूड़ियाँ दिला कर लाऊँगा और चूड़ियाँ लेने भी हमें जाना है और शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करनी है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर अफ्तारी मैंने लगा दी है, अफ्तारी तैयार हो गई है और मेरे साथ मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन है। तो मेरे साथ है वरीशा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल वरीशा, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े। अच्छा जी, आज वरीशा आई हुई है, आज हमारे साथ अफ्तार पे हमें ज्वाइन किया है वरीशा ने। और वरीशा रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मुश्किल तो नहीं हो रही। हाँ, मुश्किल हो रही होगी, है ना, है ना। अच्छा जी, आज वरीशा तो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई है और रेड रेड जोड़ा। हाँ, वैलेंटाइंस डे है या दुल्हन बनी हुई हो। वैलेंटाइंस डे मजाक कर रही है, रोज़े का वो है। अच्छा जी, आज 15वां 16वां रोज़ा हो गया, पता ही नहीं चला। और यहाँ पर है नैना, नैना की हो रही है तबीयत सख्त सख्त ख़राब। आज नैना को जो है वो क्या है, नैना बुखार हो गया है ना। चलो आज आप पढ़ना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अफ्तारी हो गई है रेडी और मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस जो है वो पकौड़े आमना भाभी ला रही हैं तो बाकी हम लोग सब। तो आज है 16वां रोज़ा, बार बार मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे क्योंकि मुझे खुद भूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। हाँ जी, बच्चे यहाँ पर बैठ चुके हैं अभी और जो है 16वां रोज़ा है तो बस खुलने वाला है। तो मैंने चीज़ें माशाल्लाह तैयार करनी है और हमें जल्दी जल्दी से अफ्तारी भी करनी है। उसके बाद मगरिब नमाज़ पढ़ेंगे, चाय पियेंगे और फिर जाएंगे थोड़ा सा ईद की शॉपिंग वगैरह करने। जीनिया कहाँ हो, आ जाओ। जीनिया कहाँ, ये रही जीनिया, आ गई जीनिया। अस्सलाम वालेकुम जीनिया, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। रोज़ा कैसा गुजर रहा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ जी, चलो अभी हम जा रहे हैं, बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ जी, चलो जी। तो जी ये है जुम्मे के दिन का व्लॉग, लेकिन मैं तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसके साथ ही साथ इतनी ज़्यादा मसरूफियत आ गई थी कि मैं जो है वो फिर उसी दिन एडिट करके डाल नहीं पाई थी। तो आज मुझे फुर्सत मिली है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए आज डालूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग करने के लिए जान मॉल। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जान मॉल और यहाँ पर हमने कुछ ईद की शॉपिंग करनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर इस वक्त हम आ चुके हैं
जान मॉल, सब आगे आगे जा रहे हैं, मैं हूँ पीछे। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और हम अफ्तारी करके जो है वो थोड़ी बहुत नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। 8:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमसे पहले यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और काफ़ी रश था। और यहाँ पर आमना भाभी जो है वो अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर रही हैं, अपने ईद के ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी पसंद कर रही थी। तो साथ ही साथ मैं उन्हें मशवरा भी देती जा रही थी और साथ ही साथ जो है वो शॉपिंग करती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा रश है और कितने ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो ऑब्वियसली सभी के लिए त्यौहार, ईद का त्यौहार सभी के लिए स्पेशल होता है और ईद की एक अनोखी सी ही खुशी होती है जो हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पे है इस वक्त जान मॉल। आमना भाभी जो है वो उधर मेरे लिए चीज़ें खरीद रही हैं और पीछे भी इतना रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सब ईद की शॉपिंग करने आए हैं, तो हम भी यहाँ पर ईद की शॉपिंग करने आए हैं फ़िलहाल। कभी भी ऐसे किसी रश वाली जगह पे थोड़ा ना शूट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज़ आई होती हैं और ख़वातीन भी होती हैं और बच्चियां भी होती हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि आप इस तरह से उन्हें शूट करो। लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा बहुत जितना भी शूट कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। हाँ, इस तरह का, इसकी कोई इयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं है ऐसे। इसके साथ सेम वैसे नहीं है। चलो चलते जाओ। वर्षा, मुझे ये बताओ मैं ले लूँ या नहीं लूँ? अल खैर से ना आमना में ली थी एवर ब्यूटी की ना। अभी लेनी है आपने? हाँ अभी लूँ, वो अभी तो एक पड़ी हुई है, या बाद में ही लूँ? बाद में लेना, बहुत अच्छी आपका ब्लेंडिंग इतना है यूज़ उसकी। नहीं है हाँ है ना? और खैर कॉस्मेटिक्स पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। आमना वाली बिल करा रही हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नज़ारा करा रही हूँ। वरीशा, आपका रेड और वो ग्रीन वाला किसका था? एथनिक का था? हाँ जी, तो यहाँ पर हम एथनिक की कलेक्शन चेक कर रहे थे और इसकी भी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, स्टिच में, सेमी स्टिच में या रेडी टू वेयर। इनकी जितने भी हैं बहुत अच्छे इनके होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइंस होते हैं। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, फैमिलीज आई हुई थी, मम्मा पापा, बेटियाँ अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई थी, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे और ख़वातीन जो थी, बेटियाँ जो थी उनकी वो शॉपिंग में लगी हुई थी। मर्द हज़रात जो है वो इधर उधर बच्चों को जो है वो थोड़ा बहुत खिला पिला रहे थे और तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस तरह से सारी फैमिलीज आई हुई होती हैं तो, और सभी जो है माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ सबकी खुशियों को इसी तरह से बहाल रखे अल्लाह ताला, और सबके घरों में खुशियों वाली ईद अल्लाह मियाँ सबको नसीब करे। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से जो है वो कोयटा के शहरी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटी सा पारू सा बच्चा जो है वो राइड लेने के लिए खुश हो रहा था। आ रही हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हम ऊपर आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर और साथ ही साथ जो है यहाँ पर फूड कोर्ट भी है और मिनी सा यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे फूड की जो है वो ब्रांड्स नहीं हैं और बस हम लोग आ गए थे। हमने कहा थोड़ा बहुत जो है मंचिंग करते हैं क्योंकि अफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा होता और रमज़ान में इतना खाया पिया भी नहीं जाता, तो मुझसे तो एटलीस्ट हम सबसे तो नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चे जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे थे, मैं भी इस तरह से देख रही थी। और कुछ जो है वो अनस्टिच क्लोथ जो होते हैं यहाँ पे अचकज़ई क्लॉथ के जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी हम लोग देख रहे थे। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। आ जाओ वरीशा, देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम आ गए हैं अमीन शूज़ पर। ईद हो और जूतों की शॉप पर रश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ख़ास तौर से वो वाली ब्रांड्स जहाँ पर जो है वो ख़वातीन के शूज़ मिल रहे हों, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अमीन शूज़ की एक ब्रांच है जहान मॉल में, तो यहाँ पर मैं देख रही थी काफ़ी यहाँ पे ख़वातीन भी आई थी, बच्चों को भी अपने शूज़ दिलवा रही थी। और यहाँ पर हम लोग भी चेक कर रहे थे कि यार किस किस्म के शूज़ मिल रहे हैं। हालांकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए हैं,
तो यहाँ पर बस हम लोग भी देख रहे थे कि किस किस तरह की वैरायटी है और क्या है। बच्चों के शूज़ बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी देर के लिए हमने रुकना था और पसंद करना था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बाय द टाइम हम लोगों को यहाँ पर आए हुए अभी मेरे ख़्याल से कोई आधा पौना घंटा हो चुका था। तो ये मज़ीद रश भर चुका था और काफ़ी लोग जो हैं कई हद तक भर चुका था मॉल, और काफ़ी लोग माशाल्लाह आ रहे थे और शॉपिंग्स कर रहे थे। और ज़ाहिर सी बात है सभी ईद की शॉपिंग्स के लिए आ रहे थे। ये है क्रीम चाट, हाँ। नॉर्मली ऐसे इंसान कभी शॉपिंग के लिए जाए तो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है, या फिर चाट और दही बल्ले खाने का दिल चाह रहा होता है। लेकिन आज क्योंकि रमज़ान में हम लोग आए थे तो हमने कहा नहीं यार इतना हैवी कुछ नहीं खाना। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रोड स्टोव पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इनकी मुख्तलिफ डील्स थी, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, चिकन फ्राइड चिकन की, और काफ़ी डील्स थी। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा प्राइसेस के साथ। और आइसक्रीम भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा दही बल्ला, चाट वग़ैरह भी है। इसके अलावा इनका एक जो है वो बारबेक्यू प्लेटर भी है और मुख्तलिफ डील्स भी थी। तो खैर हमने तो यहाँ पर जो है, और पिज़्ज़ास भी काफ़ी इनके अच्छे होते हैं। तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है रूट स्टोव का। हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जान मॉल में, और हम लोग यहाँ पर जान मॉल में इस वक्त बैठे हुए हैं और काफ़ी रश है। काफ़ी लोग जो हैं वो ईद की शॉपिंग करने आए हुए हैं, और मैं बड़ा ध्यान से और बड़ा ख्याल कर के बना रही हूँ ताकि मैं फैमिलीज़ को ना लूँ। और मेरी आवाज़ शायद आप लोग को आ रही हो क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है और बहुत लोग आए हुए हैं। तो और साथ ही साथ मैं जो है यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। पीछे है बर्गर लैंड, और अभी हमने गोलगप्पे ऑर्डर किए हैं बस, क्योंकि ज़्यादा कुछ हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। अभी रोज़ा खोल कर आए थे तो इस वजह से तो हमने गोलगप्पे जो है फ़िलहाल रोड स्टोव से कर दिए हैं ऑर्डर। और अब जब तक हमारे गोलगप्पे आएंगे तो यहाँ पर बैठ के हम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ अलीशा। तो जी यहाँ पर हमारे जो है वो गोलगप्पे सर्व हो चुके हैं, और हमने मीठे गोलगप्पे और खट्टे गोलगप्पे 2 किस्म के मंगाए थे। इसके अलावा फ्रूट चाट मंगाई थी जो कि बिल्कुल मज़े की नहीं थी, जिसमें सिर्फ एप्पल्स थे और जिसमें सिर्फ पपाया था, और बिल्कुल मज़े की क्रीम फ्रूट चाट नहीं थी। और गोलगप्पे तो खैर सभी के फेवरेट होते हैं, ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। खाना खाया हुआ हो, नहीं खाया हुआ हो, आपका पेट भरा हुआ हो या नहीं भरा हुआ हो, तो हर उसमें लाइटर फूड भी है, लाइटर और जिसे कहते हैं टेंगी टेंगी सा, और अच्छा रहता है और मज़ेदार सा होता है। तो यहाँ पर अब ये गोलगप्पा मैंने उठाया, पानी भरा, और ये मेरा गोलगप्पा मेरे गोलगप्पे जैसे मुंह के अंदर लैंड हो गया है। चले जी मुबारक हो। आप मम्मी उसको सारा कर रही हैं, मम्मी से कह रही हैं लगाओ। वरना मम्मी जहाँ पैसे देती है वहाँ लोगों को खरीद लेती। जी, तो इस वक्त तक हमें आए थे काफ़ी वक्त हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे वापस घर, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी रश हो चुका था तो हम लोग अब नीचे उतर रहे थे। और यहाँ पे जाते जाते मैंने कहा आप लोगों को ये टर्किश गेम जो है वो दिखाती चलूँ, आइसक्रीम का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है हर शहर में। तो यहाँ पर जो है वो अंकल जी आइसक्रीम दे रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर। आ रही हूँ। चलो हाँ जी, तो अभी हम लोग नीचे आ गए थे और बच्चों को मेहर भाई दिला रहे थे यहाँ पर कॉर्न्स। तो उनको कह रहे थे कि अपना अपना फ्लेवर चूज़ कर लो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कॉर्न। तो यहाँ पर जीनिया ने लिया था बारबेक्यू और नैना ने लिया था चटपटा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि वो किस तरह से डिस्पेंस कर रहे थे।
और वैसे गिमिक्स ही होती हैं ज़्यादातर। तो फ्लेवरिंग इंसान कोई भी कर सकता है। तो पहले उन्होंने स्टीम हुए हुए कॉर्न्स को लिया और उसके बाद उसमें डाला है ब्लू बैंड मक्खन, और ब्लू बैंड मक्खन डालने के साथ ही साथ उन्होंने इसमें डाला है बारबेक्यू फ्लेवर का मसाला, और ये हो गया है तैयार बारबेक्यू फ्लेवर के कॉर्न। और इसी तरह से इन्होंने चटपटा फ्लेवर के बना लिए थे। चटपटा चटपटा। तो जी यहाँ पर मैं बोनेंसा सतरंगी की फ्रेग्रेंसेस चेक कर रही थी और ये मुझे बहुत ही पसंद है, इनके सेंट्स और इनके परफ्यूम्स। तो मैं हमेशा जो है ज़्यादातर बोनेंसा सतरंगी के और जी डॉट के ही ले रही होती हूँ। फोटो कितना प्यारी है। मोती। गुल्लू लग रही है। हाय वरीशा, ये मुझे इतने पसंद आ रहे हैं मिरर्स ना, आपको अच्छे लग रहे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, की खूबसूरत खूबसूरत ये लगी हुई हैं। हाँ जी, तो एक अच्छी बात ये थी कि नॉर्मली मॉल्स में जो है वो गाने वाने चल रहे होते हैं, तो आज जो था क्योंकि रमज़ान है तो पीछे नातें चल रही थी, तो बड़ी अच्छी सी और डिवाइन सी फीलिंग आ रही थी और बड़ा एक अच्छा सा फील हो रहा था। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो है वो कैलीग्राफी हुई हुई थी आयतों की और कुरानी आयात की, तो जो कि बहुत अच्छी फ्रेम होकर मिल रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल था जिसमें पोनीज़, गर्ल्स की छोटी गर्ल्स की तमाम चीज़ें, छोटे छोटे पर्स, बैग्स, पोनीज़ और लैंटर्न्स और पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। तो यहाँ पे दो छोटे से स्टॉल्स थे और ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब हम लोग घर जाने के लिए इतना रश बढ़ चुका है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, पूरा मॉल भर चुका है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं और जाते जाते इतना ज़्यादा रश बढ़ चुका है इस वक्त कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, मॉल भर चुका है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं बाहर और बस अब हम घर जाएंगे। चलो जी। हाँ जी, मॉल से हम बाहर निकले तो ये बिल्कुल चौदवी के चाँद की तरह, हालांकि 16वां रोज़ा था और ये बहुत ही खूबसूरत सा चाँद चमक रहा था और बिल्कुल फुल मून था, हल्का सा जो है ना ये क्रॉप हुआ था। और इसके अलावा ये बिल्कुल इसके सामने जान मॉल था। उसके बाद हम चले गए थे चूड़ी करी, लेकिन यहाँ पर इतनी धक्कम पेल थी और इतना रश था और इतनी औरतें थीं कि अगर मैं वीडियो बनाती तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, बस मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है वो बनाई है। और मैंने अंदर से भी नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर ऑब्वियसली औरतें होती हैं तो उनको ऑब्जेक्शन हो रहा होता है कि बाजी हमें वीडियो में मत लो। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ास तौर से इबादत की रातों में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।